अपने उचित समय पर यदि कोई व्यक्ति किसी बात को ना समझ पाए और उसका निर्णय ना ले पाए तो उसे बहुत समय तक पछतावा होता है और फिर वह उन दिनों को या उस घटना को या उस अमूल्य समय को याद कर कर के इतना पछतावा करता है और जिसे देखो उसी के सामने उस घटना का जिक्र करता है, बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं उससे चूक गया। आज मुझे यह दिन नहीं देखने पड़ते, यह मुसीबत नहीं उठानी पड़ती। इस तरह की घटनाएं बहुत सारे लोगों के साथ होती है जो उस सुनहरे अवसर को चूक जाते हैं और फिर वह समय जब निकल जाता है तो उसे याद करते हैं, क्योंकि वह भविष्य उसे नज़र आने लगता है कि मेरा भविष्य जो अभी इस समय ऐसा चल रहा है ऐसा नहीं होता अगर मैं वह बात मान लेता या उस बात को समझ लेता या जिसने कहा था वैसा कर लेता। मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, आज की घटना कुछ इस प्रकार की है कि जो व्यक्ति के साथ घटा और घटता गया। ऐसा नहीं है कि एक बार घटा, बार बार घटा, परंतु उसने कोई ध्यान नहीं दिया और उसे नकारता रहा, यानी उसे नेग्लेक्ट करता रहा, उस पर नहीं ध्यान दिया। आज वह व्यक्ति उस घटना को याद करके हमें बताता है और कहता है, गुरुजी हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, परंतु हमने कभी उसको सीरियसली गहराई से नहीं लिया और आज हमारी स्थिति बहुत दयनीय है, आप हमें कुछ बताइए। तब हमने उससे घटना सारी पूछी तो उसने अपने स्वयं की घटना इस प्रकार बताई कि वह जन्म से बड़ा हुआ तब से स्वयं अपनी स्वयं की प्रेरणा से गजानन जी, श्री गणेश जी की भक्ति करने लगा। माता पिता भी कुछ नहीं बोले, करता गया करता गया करता गया। शादी हो गई, बड़ा हो गया, बच्चे हो गए। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं कर पाया कि वह गांव के माहौल में रहता था और पिताजी वगैरह भी गांव में ही रहकर वैसे ही स्कूलों में पढ़ाते जैसे गांवों में आजकल स्कूल हैं। वहीं तक थोड़ी शिक्षा उसने प्राप्त की और फिर अपनी पुश्तैनी क्रिया, खेती की क्रिया को करने लगा और वह भी अपने पिता की तरह खेती करते करते अपनी भक्ति करने लगा और मौज में चैन में रहने लगा और सब कुछ उसे वह घर में सुविधा थी, क्योंकि पिताजी ने जो कुछ कमाया था वह अपने बेटे के लिए कमाया और वह एक ही बेटा है और अभी जीवित है। उसी ने यह घटना हमें सुनाई है जो हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटती हों। तो श्री गणेश जी की भक्ति करते करते गणेश जी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और इतना भाव विभोर होकर गणेश जी का मंत्र जाप करता है। वो चाहे जब करता है, नियम से करता है, बिना नियम के भी करता है, खेत में काम करता है तब भी मंत्र गुनगुनाता रहता है और गणेश जी की मूर्ति का ध्यान करता रहता है। इस तरह की उसकी क्रिया चलती रहती है, बड़ा प्रसन्न रहता है, गणेश जी को बहुत प्रेम करता है, गणेश जी की मूर्ति को देख के बड़ा खुश होता है। गणेश उत्सव पर मनाए जाने वाले प्रोग्राम में खूब भाग लेता है, गाता है, नाचता है, प्रसन्न मुद्रा में मंत्र उच्चारण करता है। इस तरह की घटना चलते चलते सब कुछ सही चलते चलते पिताजी समाप्त हो जाते हैं, माताजी समाप्त हो जाती हैं और वह स्वयं अकेला रह जाता है, जैसे तैसे अपने जीवन को चला रहा है। चलाते चलाते उसको रात्रि में स्वप्न आता है। उसको गणेश जी किसी रूप में आकर एक नंबर देते हैं
जिसको बोलते हैं सट्टे का नंबर। तो वो उसको कहते हैं यह नंबर है, स्पष्ट देते हैं कि यह नंबर है, यह आएगा, इसको लगा देना। यह सपने में उनको जवाब देता है कि मैं नहीं जानता क्या नंबर है, इसका क्या करूं मैं। और वह नंबर देख लेता है, उसे याद रहता है सवेरे तक, और वह दूसरे लोगों को बताता है कि आज मुझको एक व्यक्ति आया, उसने यह नंबर बताया था, कह रहा इसको लगा दो। ये कहाँ लगता है, क्या होता है, मैं इसे नहीं जानता। जो नंबर लगाने वाले हैं सट्टे का, वो उसको नंबर को लगाते हैं तो नंबर खुलता है। इस प्रकार से उसको रोज नंबर आते हैं और एक हफ्ते तक के नंबर उसे इस तरह आते रहे, परंतु वह बार बार कहता है कि मुझको ये नहीं चाहिए, मैं इसको, इनका मतलब नहीं समझ पाता, इन्हें कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। इतना सीधा व्यक्ति था वो। परंतु फिर क्या होता है, एक हफ्ते के बाद वह व्यक्ति उसको बोलता है कि देखो, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार, ये 7 दिन के नंबर हैं, ये इसी तरह आएंगे और तुम्हें लगाना है तो लगाते चले जाओ, बहुत पैसा आएगा। ये फिर भी कहता मैं इनका क्या करूं, मैं कैसे लगाऊं, कहाँ लगाऊं, कैसे पैसा आएगा, मुझको नहीं मालूम, यह मेरी समझ में नहीं आता। और उसने वे 7 नंबर याद कर लिए सपने में, एक एक करके उसे याद है, और उसने वे 7 नंबर अपने दूसरे भाइयों को, खानदान के भाई जो खेलते हैं, उनको बता दिए। और वह 7 नंबर 7 दिन सट्टे में खुले और उन लोगों ने धन कमाया, इसको कुछ भी नहीं दिया और ना इसको बताया। वो ये कहते थे हमारा नंबर खुल रहा है, तुम रोज बताया करो। उसके बाद उसको नंबर आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि वह देखते हैं यह बड़ा सीधा व्यक्ति है और यह तो कुछ नहीं करता, दूसरे लोग ही पैसा कमा रहे हैं। फिर इसको वह व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारा जहाँ खेत है उस खेत में जाओ और उस खेत में यहाँ गड्ढा खोदो, वहाँ थोड़ा धन गड़ा हुआ है, उसको खोद लो। तो वो खोदा और बोला एक यह दूसरी जगह है किसी पेड़ के नीचे, वहाँ जाओ तो वहाँ पर सांप रहता है। तो यह उसको जवाब देता है कि मुझे तो डर लगता है खोदने से कि सांप काट लेगा या कोई भूत प्रेत आ जाएगा। तो वह व्यक्ति बोलता है कि तुम डरो नहीं, तुम उसका नाम लेना जिसका नाम लेते हो, वही मंत्र पढ़ना, उसी का नाम लेना, यानी गणेश जी का नाम लेना, तो वह सांप चला जाएगा और तुम्हें धन दिखाई देगा। तो यह व्यक्ति वहाँ खेत पर जाता है और अपने घर वाली पत्नी को बताता है। तो उसकी घरवाली भी कहती है कि अरे कुछ हो ना जाए, आपको कोई सांप काट ले या कुछ भी बीमारी लग जाए तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो यह दोनों व्यक्ति समझकर उसे नहीं खोदते हैं। आखिर में दोनों ने नहीं खोदा और फिर स्थिति उसकी जस की तस। अब यह सब करते करते भगवान की भक्ति अभी भी उसकी चालू है और उसको कुछ भी प्राप्त नहीं है, परंतु आज उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, क्योंकि ज़माना काफ़ी बदल चुका है। 10, 12, 15 साल से जो व्यक्ति भक्ति कर रहा था उसको परिणाम मिला। फिर सपने में एक दिन उनको 2 व्यक्ति आते हैं, यानी एक स्त्री और एक पुरुष आते हैं और गणेश जी को साथ में लाते हैं, गणेश जी की मूर्ति लाते हैं और सपने में उससे पूछते हो कि इनको पहचानते हो? तो वो बोलते हैं कि हाँ हम इनको पहचानते हैं, गणेश जी हैं, गजानन हैं। तो बोला हम इसीलिए लेकर आए कि तुम इनके द्वारा हमें भी पहचान लो। तो वह दोनों, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी दोनों आए तो उससे कहने लगे कि तुमको इतना हमने समझाया, इतना बताया, पर तुम कुछ नहीं कर पाए। तो यह बोलता है कि मुझको तो बहुत इस समय परेशान हूँ, मुझको धन दे दीजिए, जैसे भी मेरी मदद कर दीजिए। तो वह बोलते हैं कि जो हमें देना था वो हमने दे दिया,
परंतु क्या है कि तुमने लिया नहीं, दूसरों को दे दिया, अब तुम भुगतो, अपने कर्म जैसे आपने किए वैसे भुगतो। अब कुछ नहीं आता उनको, ना कोई सपना आता है, ना कोई विचार आते हैं, सीधा साधा रहता है, भक्ति अभी भी करता है वो। तो मेरे प्यारे मित्रों, कभी आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटे या हो तो आप उसको नेगलेक्ट ना करें, उस पर विचार करें। ईश्वर अपने भक्त को कहीं ना कहीं से धन मुहैया कराता है रक्षा करने के लिए। सज्जनता, शीलता, निष्कपट प्रेम ईश्वर का आपको सब कुछ प्रदान कराता है। आप ऐसा मत सोचिए जो बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े मठाधीश हैं, उन्हीं पर ईश्वर की कृपा रहती है। एक सामान्य से व्यक्ति पर भी ईश्वर की कृपा रहती है, और उस पर बिना गुरु के कृपा हुई। बचपन से साधक बना रहा, प्रेम इतना ईश्वर से किया उसने कि ईश्वर को उनके पास आना पड़ा उसके प्रेम के कारण। आप भी जो भटक रहे हैं, आप भटकिए मत, एक कोई रास्ता पकड़िए, उस रास्ता का चुनाव कर लीजिए। अनेक अनेक वीडियो देकर कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी इस गुरु पे जा रहे, कभी उस गुरु पे जा रहे, और फिर गुरु भी अनेक प्रकार के हैं। आपको भ्रम में रखकर उल्टी सीधी बातें सिखाएंगे और उल्टा सीधा ज्ञान देंगे, और आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप गुरु भी उसी को ढूंढें जिससे आपको यह लगे कि यह व्यक्ति हमें कुछ सिखा सकता है, बता सकता है। ढोंगी ज़्यादा हैं, अपना वीडियो चलाते हैं, कोई फ़ोन नंबर नहीं देते, अंट की संट वीडियो बना देंगे, कहीं कुछ और कहीं कुछ, जिसका कोई महत्व नहीं होता। केवल ईश्वर शक्ति ही आपको सारी समस्याओं से बाहर निकाल सकती है, और आपका विश्वास ही वहाँ तक आपको पहुँचाएगा। शक्ति आपकी ही लगती है, जो ईश्वर के पास जाती है, ईश्वर से कनेक्ट होती है, और वह शक्ति आपको आकर प्रभाव दिखाती है, और आप समझते हैं कि हमारे पास उस गुरु ने शक्ति प्राप्त करा दी। गुरु केवल एक मार्गदर्शक है, वह कोई शक्ति किसी शिष्य को देता नहीं है, वो उसे सीधा रास्ता चलाता है जिससे वह उस मंजिल पर पहुंच जाए। मित्रों, आप भी सही रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल प्राप्त करें, अपने जीवन को सफल करें। आप भटकें नहीं, ना आप किसी के बहकावे में आए, बात को समझें। अंधविश्वास से बचते हुए आप अपनी मनोवृत्ति को बदलें, साधारण रहते हुए साधना करें। आपका अवश्य कल्याण होगा, आपके परिवार का भी निश्चित कल्याण होगा। क्यों कि शांति और विश्वास, आस्था, यह आपके जीवन को अवश्य बदलेगी। आप करके देखिए। यह हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है, आप तक सही मार्ग दिखाने का यह एक रास्ता हमने चुन रखा है। कई लोग इसमें भी भ्रमित होते हैं, और कई लोग हमें कमेंट में बकवास बोलते हैं। यह उनकी इच्छा है, ऐसा वो बोल सकते हैं, क्योंकि वह समर्थ हैं। वो मनोरंजन के वीडियो देखते हैं कि मनोरंजन किया, वीडियो छोड़ दी। जो ज्ञान के लिए वीडियो देखता है, वह उस हर वीडियो में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमने हर प्रकार की वीडियो इसीलिए डाली हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसे भी करे, शुरुआत तो करे, उसके बाद तो मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है। मित्रों, जो भी कुछ गलती हो हमें क्षमा करना। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।